अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न दूसरे का चौथा और पाँचवा प्रश्न सॉल्व करेंगे। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल कर दिया है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, और आप हमारी वेबसाइट bundelijokes.com ये भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जोक्स मिलेगी बुंदेली भाषा में। इंटरेस्टेड हैं तो वेबसाइट ज़रूर चेक करें। तो यहाँ पर प्रश्न दूसरा देखेंगे। दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित हैं। तो चौथे में प्रथम पद ए है -1 और सारवंतर डी है 1/2 या 0.5। तो प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी के पद इस प्रकार होते हैं। प्रथम पद होता है ए, दूसरा पद a+d, तीसरा पद a+2d, चौथा पद a+3d, इस प्रकार पांचवा पद a+4d। यानी जो d होता है वो पद से एक कम होता है। यहाँ पर आपको आगे समझ में आ जाएगा। पहले लिख लेते हैं। प्रथम पद a, दूसरा पद a+d, तीसरा पद a+2d, चौथा पद a+3d। इस प्रकार ये हमने 4 पद लिख लिए, क्योंकि 4 पद ही यहाँ पर ज्ञात करना है हमें समांतर श्रेणी के। तो यहाँ पर ये इस प्रकार निकलता है। चौथा पद है a+3d। यदि यहाँ पर होता 100वां पद, तो 100वां पद इस प्रकार हो जाता कि a+99d। d जो है एक कम होता है इससे। यदि यहाँ पर कहा जाए 1000वां पद, तो यहाँ पर हो जाएगा a+1000 में एक कम कितना होता है 999d। तो ये इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब हमें ज्ञात करना है पहला पद a, तो ये है -1, तो ये पहला पद निकल आया। दूसरा पद है a+d, तो दूसरा पद इस प्रकार निकलेगा। a का मान है -1 प्लस d का मान है 0.5 है। तो d का मान 1/2, लेकिन 1 में 2 का भाग दें तो 0.5 आता है। तो सीधे 0.5 ही रखेंगे हम। तो यहाँ पर माइनस प्लस की संख्या है, घट जाएगा। माइनस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह यहाँ पर माइनस का ही रहेगा। माइनस के 1 में से प्लस के 0.5 घट जाएंगे, तो माइनस के 0.5 बचेंगे। तीसरा पद निकालेंगे। a का मान है -1, प्लस का चिन्ह लगाया, 2 ज्यों का त्यों इंटू d का मान है 0.5। आगे सॉल्व करेंगे। -1 ज्यों का त्यों, 0.5 में 2 का गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव। तो यहाँ पर ये कितना है, ये है -1, ये है +1, कट जाएगा, 0 बचेगा। तीसरा पद 0 आ गया। चौथा पद निकालेंगे। a का मान है -1, प्लस का चिन्ह लगाया ज्यों का त्यों, 3 भी ज्यों का त्यों इंटू d का मान है 0.5। -1 ज्यों का त्यों, प्लस के 3 का गुणा करेंगे 0.5 में, तो 3 5 15, 1 अंक के बाद दशमलव पीछे से, तो 1 अंक के बाद दशमलव। तो यहाँ पर देखेंगे आप 1.5, ये बड़े है, प्लस की संख्या है, प्लस में से माइनस की संख्या घट जाएगी। जब माइनस प्लस हो तो संख्याएं घटती हैं, लेकिन चिन्ह वही रहता है जिस संख्या का चिन्ह, जो संख्या बड़ी होगी और उसका जो चिन्ह होगा। तो 1.5 में से माइनस का 1 घट जाएगा, तो यहाँ बचेंगे 0.5। तो यहाँ पर श्रेणी के प्रथम 4 पद इस प्रकार निकले। -1, माइनस के 0.5, 0, 0.5। अतः श्रेणी के प्रथम 4 पद -1, माइनस के 0.5, 0, 0.5 इस प्रकार है। ये हमारा आंसर हो गया, ये चौथा हो गया। अब हम यहाँ पर ये पांचवा सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार है पांचवा प्रश्न। a बराबर है माइनस के 1.25। 1.25 जो है इसको हम इस प्रकार पढ़ते जाएंगे। a बराबर माइनस के 1.25 और d बराबर माइनस के 0.25।
तो यहाँ पर पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला पद a, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d। तो यहाँ पर निकालेंगे प्रथम चार पद। तो यहाँ पर प्रथम पद हो जाएगा माइनस के 1.25, जो a का मान है इसे हमने ज्यों का त्यों रख दिया। अब यहाँ पर दूसरा पद a प्लस डी, तो a का मान है माइनस के 1.25 और d का मान है माइनस के 0.25। यहाँ पर दोनों ही संख्या माइनस की हैं, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह रहेगा। जब संख्याओं के चिन्ह समान हो, चाहे वो माइनस की दोनों संख्याएं हों चाहे वो प्लस की दोनों संख्याएं हों, तो जुड़ जाती हैं संख्याएं, लेकिन संख्याओं का चिन्ह वही रहेगा। तो चिन्ह ये माइनस का ही रहेगा यहाँ पर, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। 1.25 और 0.25 जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 1.50। इस प्रकार कि 5 जुड़ा तो 10 हो गया, 10 का शून्य हासिल आई 1, 2 और 2 4 और 1 हासिल की थी तो 5 और 1 0 में जुड़ा तो 1 आ गया। तो ये आ गया हमारा दूसरा पद। तीसरा पद, तो यहाँ पर a का मान है माइनस के 1.25, प्लस का चिन्ह लगाया 2 इंटू डी का मान है माइनस के 0.25। तो यहाँ पर देखेंगे आप माइनस के 1.25 ज्यों के त्यों, बराबर का चिन्ह यहाँ पर लगा देते हैं। इस प्रकार माइनस के 1.25 ज्यों को त्यों, प्लस का 2 है, इसका गुणा करेंगे माइनस के 0.25 में, तो प्लस का गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा माइनस। 0.25 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा दोगुना हो जाएगा। 0.25 का दोगुना कितना होता है? 0.50। यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको, माइनस के 1.25 और माइनस के 0.50 जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 1.75। इस प्रकार हो जाएंगे कि दोनों संख्याओं का चिन्ह समान है, माइनस का है तो माइनस का चिन्ह रहा। 125 और 50 कितने होते हैं? 175। 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया, तो 175 में 2 अंकों के बाद दशमलव लगाया तो 1.75 हो गया माइनस के। तो ये आ गया तीसरा पद, ये तीसरा पद आ गया। अब चौथा पद निकालेंगे हम। तो ए है यहाँ पर माइनस के 1.25 प्लस 3 जो कहते हैं इंटू डी का मान है माइनस के 0.25। तो यहाँ पर माइनस के 1.25 ज्यों के त्यों, प्लस के 3 का गुणा होगा माइनस के 0.25 में, प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस, 3 का गुणा 25 में करेंगे तो 75, 25 तिया 75, ये 0 आगे इसलिए लगा देंगे हम क्योंकि 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, क्योंकि इसमें 2 अंकों के बाद दशमलव है तो इसमें भी 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पर 0.75 आ जाएगा जब 3 का गुणा करेंगे 0.25 में। अब यहाँ पर दोनों संख्याओं के चिन्ह समान, तो यहाँ पर संख्याएं जुड़ जाएंगी लेकिन चिन्ह रहेगा इन दोनों संख्याओं वाला चिन्ह ही। तो माइनस की दोनों संख्याएं हैं तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। 1.25 और 0.75 यानी 100 दशमलव भी नहीं मानेंगे, 125 और 75 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 125 और 75 होगा 200। अब 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है दोनों में, तो इसमें भी 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना बचा? माइनस के 2। दशमलव के बाद 0 लगा हो तो कोई उसका मतलब ही नहीं रहता है। तो यहाँ पर श्रेणी के प्रथम 4 पद इस प्रकार आ गए कि माइनस के 1.25, माइनस के 1.50, माइनस के 1.75, ये है तीसरा पद। चौथा पद है माइनस के 2। अतः श्रेणी के प्रथम चार पद माइनस के 1.25, माइनस के 1.50, माइनस के 1.75, माइनस के 2 हैं। तो ये हमारा आंसर है। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये है 5वां, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये 5वां है। अभी मैं चौथा भी आपको दिखा देता हूँ।
ये है यहाँ पर चौथा। तो नोट कर लीजिए इस प्रश्न को अच्छी तरह से आप।